जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 5 क्लास 5 कवर करेंगे। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। ये सेट जो है एप्लीकेशन पे 14/1/2025 को करवाया गया था। कुल क्वेश्चन 50 होंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए। अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक को नष्ट कर दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। सबसे पहले ये जानिए कि पारिस्थितिकी शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। वो दिया गया है एजी टॉन्सले के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि अपघटक को अगर नष्ट कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा या फिर क्या परिणाम होगा उसका। तो इसका परिणाम होगा खनिजों का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। क्या होगा? खनिजों का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट, जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किसने की थी। तो जीवाश्म विज्ञान में पता ही होगा, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान में, और इंग्लिश में इसे पैलेंटियोलॉजी बोलते हैं। तो पैलेंटियोलॉजी की जो स्थापना है वो क्यू वीयर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्यू वीयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स है। देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत सारे होंगे न्यूमेरिकल्स, लेकिन मैं टोटल न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है अगर न्यूमेरिकल्स पूछा भी जा रहा है तो बहुत नॉर्मल सा पूछा जा रहा है और बहुत हार्ड पूछा नहीं जा रहा है। और दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से मैं न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स होगा वो मैं आप लोग को बताते जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक 2.5 एम्पियर है। इस परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर कितना समय लगेगा। तो इसका फॉर्मूला है I = Q/T। इसमें T आपको निकालना है, Q दिया हुआ है और I दिया हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, इसे चेंज जब कीजिएगा T निकालने के लिए तो Q/I हो जाएगा, और Q का मान दिया हुआ है 12 और I का मान दिया हुआ है 2.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.8 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया नहीं है तो 2Cu + O2 = 2CO, ये जो है संयोजन अभिक्रिया है, ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है। और जो भी संयोजन अभिक्रिया होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम पूर्ण रूप से अपघटित होकर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। शेष कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मुक्त हुए कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जितना ऊर्जा इधर से व्यतीत होगा उतना ही ऊर्जा उधर निर्मित होगा। इस अनुसार जो है 10 ग्राम था, 5.6 ग्राम का कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो बचा कितना है 4.4 ग्राम। तो 4.4 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक अवतल दर्पण की ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है। यदि प्रतिबिंब उल्टा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने से पहले आपको आवर्धन इसका निकालना पड़ेगा। तो आवर्धन जो है 5/2 ले लीजिएगा, और ये जो है -2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रतिबिंब निकालना है। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए 12 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो 12 × 2.5 कर दीजिए, यानी 30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का बना होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली कितने प्रकार से बनती है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो 2 प्रकार से बनती है। उसके 2 मॉडल दिए हुए हैं। पहला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्टसन के द्वारा। और दूसरा मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो पहला मॉडल में ऊपर और नीचे जो है प्रोटीन है, ऊपर नीचे क्या है? प्रोटीन है, और बीच में क्या है? लिपिड है। बीच में क्या है? लिपिड है, और इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो है ऊपर नीचे जो है फ्लूइड है और बीच में गोलाकार आकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के दृढ़ ऊतक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो इनके कोशिकाएं मृत एवं संकीर्ण अवकाश वाली होती है, ये तो सही है। इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे न्यूक्लियर होते हैं, ये भी सही है। ये मृदुतक कोशिकाएं से निर्मित होते हैं, यही गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें भित्तियाँ लिग्निन विद्यमान होती है, सही है। तरंगदैर्घ्य सामान्यतः निम्नलिखित में से मापा जाता है। सामान्यतः जो है तरंगदैर्घ्य वो मापा जाता है एंगस्ट्रम से, लेकिन तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो वो मीटर हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रम = 10⁻⁻10 मीटर होता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में सभी संश्लेषण जैसे प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण में एटीपी की आवश्यकता होती है। हाँ, बिल्कुल सही है, इसमें जो है एटीपी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पौधा में प्रकाश संश्लेषण हेतु एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, पौधा में भी प्रकाश संश्लेषण के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। सजीव में एटीपी का निर्माण अपचयन यानी रिडक्शन के फलस्वरूप होता है, रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होता है। तो इसका आंसर केवल एक जो है वो सही है। समस्थानिक के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्ठी में ईंधन से सही है। कोबाल्ट का समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं, ये भी सही है। आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग घेंघा रोग के उपचार में करते हैं, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव है, तो जूट की रेटिंग के लिए जो किण्वनकारी सूक्ष्मजीव है उसे बोलते हैं क्लोरोएस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। लेमार्कवाद का खंडन करने वाला जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था वो थे वाइसमैन। कौन थे? वाइसमैन। लेमार्कवाद संबंधित है जैव विकास से, और जैव विकास में उनका मुख्य फोकस था उपयोग एवं अनुपयोग। उनका कहना था जिस वस्तु शरीर के जिस अंग का प्रयोग नहीं होगा वो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, इस प्रकार से लेमार्क बोले थे। लेकिन वाइसमैन जो है वो चूहों पर प्रयोग किए थे। लगभग 32 पीढ़ी तक वो कंटिन्यू चूहों पर प्रयोग करते रहे, और ये जो है इस चीज़ को यानी उपयोग और अनुपयोग को गलत साबित कर दिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम के फलों में लीची की तुलना में अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, सही है। धान के फसल में गेहूं की तुलना में कम नहीं, धान के फसल में भी गेहूं से अधिक विविधता पाई जाती है, तो केवल एक इसमें सही है। 100 वाट और 25 वाट के 2 बल्ब समांतर क्रम में एक स्रोत में जुड़ा है जिसका विभवांतर स्थित है। दोनों बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो प्रतिरोध का अनुपात इसमें फॉर्मूला लगेगा P = V² R, और दोनों का विभवांतर देखिए स्थिर है, जिसकी वजह से V²/100 रेशियो V²/25 कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 1:4। कैलामाइन अयस्क को ऑक्साइड में परिणत करने हेतु किस विधि का उपयोग करते हैं? तो निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन एरोसोल नहीं है? तो एरोसोल, इसमें कोहरा एरोसोल है, धुआं एरोसोल है, बादल एरोसोल है, लेकिन पनीर जो है वो एरोसोल नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा पनीर फ्री है क्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर सही है। श्यानता गुणांक का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी सही है। उष्मा का परिणाम सिर्फ जूल होगा, प्रति किलोग्राम यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यही सही नहीं है। उष्मा का परिणाम यानी उष्मा का मात्रक जो है वो जूल होता है। विशिष्ट धारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन, सही है। उष्माधारिता का है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है विशिष्ट उष्माधारिता का, तो उसका हो जाएगा जूल प्रति किलो प्रति केल्विन, जूल प्रति किलो प्रति केल्विन, यह है उस विशिष्ट उष्माधारिता का, विशिष्ट उष्माधारिता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहना है कि जीवाणु के कारक कौन कौन से हैं? चेचक विषाणु से होता है, ट्रेकोमा जीवाणु से होता है, पोलियो विषाणु से होता है, रेबीज विषाणु से होता है, और गोनेरिया जो है ये जीवाणु से होता है। तो 2 और 5 जो है इसमें सही होगा। लेकिन लुसेंट में ट्रेकोमा जो है वो वायरस बताया है, लेकिन गलत होगा क्योंकि जीवाणु से होता है। मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है? तो मनुष्य के किडनी का संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जाती है? तो क्लार्क विधि से सिर्फ अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, सोडा विधि से सिर्फ अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, परम्यूटिक विधि से जो है अस्थायी एवं अस्थायी दोनों कठोरता दूर की जा सकती है, और कैल्गोन विधि से सिर्फ अस्थायी कठोरता दूर की जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण का मान जो है वो सबसे कम होता है। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा जीवाणु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोविड-19 एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलता है, ये बिल्कुल सही है। कोरोना वायरस का संक्रमण केवल स्तनधारियों में ही होता है, केवल स्तनधारियों में नहीं, पेड़ पौधा प्रत्येक चीज़ या फिर अन्य पशु जो होते हैं उनमें भी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसमें सही हो जाएगा। इंडोफेनोटाइप एक बायोमार्कर है जिसकी सहायता से किस आनुवंशिकी विकार की जांच की जाती है? इसमें किया जाता है सीजोफ्रेनिया का। किसका? सीजोफ्रेनिया का। मतलब ये एक बीमारी का लक्षण है जिसमें वास्तविक चीज़ उसे काल्पनिक लगता है और काल्पनिक चीज़ वास्तविक लगता है। यदि 250 ग्राम की गेंद को 19.6 जूल ऊर्जा दी जाए वह कितना उठेगी? तो इस पर फॉर्मूला लगाइएगा mgh वाला फॉर्मूला, और इस पर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हाइट इसमें 8 मीटर आपको प्राप्त हो जाएगा।
एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन के कितने मोटाई के बराबर होता है? तो एक डॉप्सन यूनिट जो है शुद्ध ओजोन के 0.01 मिलीमीटर मोटाई के बराबर होता है। फॉस्फोरस की परमाणुकता कितनी होगी? तो फॉस्फोरस की परमाणुकता आपको पता होता है P4 होता है, यानी 4 होगी। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु 4 गुना आवर्धित है। 4 गुना आवर्धित का मतलब 4 गुना दूरी पे, यानी 4 गुना बड़ा उसका प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? बस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? -40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा लीजिएगा, m बराबर -v/u। सॉल्व करने के बाद -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है? तो 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन का मात्रा होता है 14 से 16 ग्राम। कितना होता है? 14 से 16 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वायवीय शोषण, वायवीय शोषण दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विखंडन जो है ये समान है दोनों में, अवायवीय और वायवीय दोनों में। वायु से वायु में मार करने वाली भारत की स्वदेशी निर्मित प्रथम मिसाइल अस्त्र है। क्या है? अस्त्र है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु किस प्रकार बनाया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है। ये सही है। और आप बोलिएगा कि जल की थोड़ी थोड़ी मात्रा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में क्यों नहीं डाले सकते? क्योंकि ये जो है रिएक्ट करने लगा और रिएक्ट करके एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जिससे आपका चेहरा झुलस सकता है। तो इसका आंसर सिर्फ ए होगा, जो कि आपको जल में थोड़ी थोड़ी मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल डालना पड़ेगा, तब आप इसे तनु बना सकते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर से एक ही मैसेज की ढेरों प्रतिलिपियां बन जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पैम। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल ठोस ही होते हैं, द्रव तथा गैस नहीं होते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा आउटपुट उपकरण है। तो आउटपुट उपकरण, कीबोर्ड जो है वो इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, माउस जो है इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। तो 2, 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जल निमग्न पौधे में तने कोमल और कमज़ोर होते हैं, क्यों? तो इसमें जो है उसमें आधारी, उत्तक तथा जाइलम कम विकसित होते हैं, इसलिए। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं गया है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन है। इसमें 3+ यानी 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें निकाला गया है, जिससे इसमें जो है बहुत कठिन है इलेक्ट्रॉन निकालना, और इससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? तो 100 गुना। एक बस जिसका द्रव्यमान 300 kg है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, 30 सेकेंड का वेग घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, बस पर लगा मंदन बल क्या होगा? देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बाकी मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें मेन फार्मूला लगेगा F बराबर ma वाला, और a इसमें दिया हुआ नहीं है, यानी त्वरण नहीं दिया हुआ है, तो त्वरण निकालने के लिए आपको v - u/t करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर इस फार्मूला पर आप इसको रख दीजिएगा, आंसर आपको 250 न्यूटन आ जाएगा। और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाप इंजन जेम्स वाट सही है, डायनेमो माइकल फैराडे सही है, टेलीफोन ग्राहम बेल सही है, टेलीविज़न का कौन किए? देखो, तो टेलीविज़न का खोज किए हैं जे एल बेड। कौन किए हैं? जे एल बेड। और थियोडर मेमन जो है वो लेजर के आविष्कारक हैं। किसके? लेजर के आविष्कारक हैं। चालनी नलिका पाया जाता है किस में? तो चालनी नलिका पाया जाता है फ्लोएम में। निम्नलिखित में से कौन विलियन है? कौन विलियन है? विलियन जब भी होगा वो एक समांगी मिश्रण होगा। क्या होगा? इसे याद रखिएगा, विलियन जब भी होगा वो एक समांगी मिश्रण होगा। विसमांगी मिश्रण कभी भी विलियन नहीं हो सकता है। तो मिट्टी विसमांगी मिश्रण है, धुआं विसमांगी है, जल में अल्कोहल का मिश्रण जो है वो एक समांगी मिश्रण है, और यही जो है एक विलियन है। स्याही विसमांगी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? तो कौन सी धातु है? वो टाइटेनियम धातु है, जो सामरिक महत्व की मानी जाती है। मनुष्य के फेफड़े का महत्तम आयतन 5400 मिलीलीटर से 6000 मिलीलीटर होता है। आँख के किस भाग की सहायता से आँखों के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो वो परितारिका यानी आइरिस हो जाएगा। मीथेन CH4 गैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? मीथेन एल्केन श्रेणी का अंतिम सदस्य बिल्कुल गलत है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि मीथेन का उपयोग तो हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। मीथेन गैस को फायर डंप भी कहा जाता है, हाँ ये सही है, मीथेन गैस को फायर डंप कहा जाता है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है।
500 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से पलायन कराने हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बाकी आंसर सिर्फ देख लीजिए। 3.14 गुना 10 जूल। लास्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? अलैंगिक जनन में जो विशेषता नहीं पाई जाती है, युग्मकों का निर्माण इसमें नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण यानी जायगोट का निर्माण नहीं होता है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे हम दे रहे हैं, आपको लिंक मिलेगा अभी डिस्क्रिप्शन में। इसमें एक HW वाला होगा सेक्शन, वो HW वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम इसका पीडीएफ दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।